नोटिफिकेशन मिल गया। स्कूल से फोन आया था? यस मैम। क्या बोला गया? कि बच्चे को इमीडिएटली लेके जाइए। अभी मैसेज आया, फोन आया, उसके बाद बोला कि कोई इमरजेंसी इशू है तो बच्चों को लेके जाइए तुरंत यहाँ से। थ्रेट तो है और डर बहुत ज़्यादा लगता है अगर ऐसे कुछ मैसेज आता है। इमीडिएटली वी स्प्रंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई। चंद घंटों के लिए पूरी दिल्ली एनसीआर सहम गया, डर गया। लाखों मम्मी पापा बेचैन हो उठे। सुबह सवेरे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे घरों से निकले, लेकिन कुछ देर में डराने वाली खबर आई। करीब 100 स्कूलों में बम की खबर जंगल में आग की तरह फैली। दिल्ली से लेकर एनसीआर तक अफरा तफरी मच गई। स्कूल प्रशासन, पुलिस और सारे तंत्र आनन फानन में अलर्ट मोड में आ गए, क्योंकि सवाल छोटे छोटे बच्चों का था, सवाल मासूम जिंदगियों का था। देश की राजधानी और उसके आसपास के सैकड़ों स्कूलों को सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच एक धमकी भरा ईमेल आता है। मेल में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके साथ ही इस धमकी भरे मेल में ऐसी बातें लिखी गई थी जिसे पढ़कर किसी की भी रूह कांप जाए। ईमेल की पहली लाइन में लिखा था, स्कूल के अंदर कई सारे विस्फोटक हैं। सबसे पहले इस मेल की सूचना द्वारका के दिल्ली पब्लिक स्कूल से मिली। स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी इंफॉर्मेशन दी। दिल्ली पुलिस बॉम्ब स्क्वाड और स्निफर डॉग के साथ डीपीएस द्वारका में पहुंची। बच्चों को तुरंत स्कूल से बाहर निकाला गया। बच्चों के माता पिता को तुरंत इंफॉर्मेशन देकर स्कूल बुलाया गया ताकि बच्चे सुरक्षित घर पहुंच जाएं। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि धमकी भरा ये ईमेल सिर्फ एक स्कूल को मिला है, लेकिन अगले 1 घंटे में दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस और फायर ब्रिगेड के पास लगातार कई स्कूलों से फोन आने का सिलसिला चलता रहा। राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा में लगे पूरे तंत्र में जैसे हड़कंप मच गया। तो ईमेल मिला, उसमें कुछ वार्निंग्स थी, बॉम्ब का स्केयर है, ये कह के हमने ईमेल पढ़ा। जब ईमेल पढ़ा तो हमने इमीडिएटली सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया, फायर वालों को इन्फॉर्म किया और इमीडिएटली पुलिस हमारी, और उसी के थोड़ी देर में हमने अपना एक मैसेज पेरेंट्स को बनाया और इवैक्यूएशन प्लान की तैयारी करते हुए सब बच्चों को एग्जिट कर दिया। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग एंड इट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन। बार बार हो रहा है ये, इट्स 3rd टाइम हुआ है ये एंड इट्स अ सीरियस थिंग। हमें आई थिंक हमारे अब AI है, सब कुछ है, काफ़ी एडवांस्ड हो गई हैं चीज़ें, तो हमें ये ढूंढना चाहिए कि ये ईमेल्स बार बार कौन भेज रहा है। ओपन एरिया में बच्चे जब आ गए तो हमने अपनी बसेस को दोबारा से बुला के लाइन अप किया और एक मैसेज भेजा पेरेंट्स को। बेसिकली वी डिडंट वांट देम टू पैनिक कि आपके बच्चों को वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो इसीलिए बड़े अच्छे से हमने सब कुछ हैंडल कर लिया और पुलिस ने भी बहुत सपोर्ट दिया है। एक एक करके सारे स्कूलों ने बच्चों के पेरेंट्स को मैसेज के जरिए सूचना दी। इसके बाद स्कूलों में पुलिस की टीमें चप्पे चप्पे की जांच करने पहुंची। पुलिस की टीम के साथ फायर ब्रिगेड और बॉम्ब स्क्वाड को भी तैनात किया गया। क्योंकि मामला बच्चों की सेफ्टी से जुड़ा हुआ था, इसलिए कोई पैनिक का माहौल न बने, इसका भी ख्याल रखा गया। अभी मैसेज आया, फोन आया, उसके बाद बोला कि कोई इमरजेंसी इशू है तो बच्चों को लेके जाइए तुरंत यहाँ से। जी हाँ, पुलिस अंदर है। एक्चुअली स्कूल में बच्चे मतलब बस स्टॉप में जाते वक्त स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है, तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ द सिचुएशन। डेफिनेटली सर थ्रेट तो है और डर बहुत ज़्यादा लगता है अगर ऐसे कुछ मैसेज आता है। डर इस चीज़ से लगता है, मैसेजेस तो आते रहते हैं ऐसे, लेकिन डर इस चीज़ से लगता है अगर ये सच होगा तो क्या होगा। दिल्ली और नोएडा पुलिस के टॉप अधिकारी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और जांच शुरू की। सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्प्रंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई। अभी आज सुबह से कई स्कूलों में उनके इनबॉक्सेस में ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें कि बॉम्ब का थ्रेट है,
जैसे ही स्कूल अथॉरिटीज़ ने पुलिस को बताया तो इमीडिएटली हमारी टीम्स सक्रिय हो गई हैं। स्कूल्स को खाली कराया जा रहा है, बच्चों को सेफली उनके पेरेंट्स की कस्टडी में दिया जा रहा है और उसके बाद इन बिल्डिंग्स को एक एक करके हम सैनिटाइज़ कर रहे हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स की मदद से। अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी भी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं जैसे जैसे स्कूल अपने इनबॉक्सेस चेक कर रहे हैं। मेरी पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ पैनिक मत कीजिए। अभी तक हमें जो पता चला है तो इन सारे ईमेल्स का कंटेंट सेम है और हो सकता है शायद कि इनका सोर्स भी सेम हो, तो काइंडली कोऑपरेट विद द स्कूल अथॉरिटीज़ एंड किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट की जाए। इन्फॉर्मेशन और प्रिकॉशन बेसिस पे हमने सारे स्कूल्स चेक कर लिए हैं और किसी स्कूल्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। हमने तमाम स्कूल्स को प्रिकॉशन और इन्फॉर्मेशन दोनों बेसिस पे चेक कर लिया है और ये झूठी पाई गई है। स्नाइपर डॉग, फायर ब्रिगेड की टीम और अन्य हमारी जो टीमें हैं वो स्वयं मौके पर हमारे साथ डीसीपी, एडीसीपी, अन्य अधिकारीगण कहीं भी किस तरह की अभी कोई अवांछित वस्तु नहीं मिली है। चेक कराया गया है, कहीं पे कोई इश्यू अभी फिलहाल नहीं है, फिर भी हम रीचेक करवा रहे हैं। थॉरो चेकिंग चल रही है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, बीडीटी है, स्निफर डॉग्स हैं, फायर ब्रिगेड को भी स्टेशन किया हुआ है, तो किसी प्रकार का हम कोई चांस नहीं ले रहे हैं। पूरी तरह से उसको चेक करके और बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर कर। पूरी जांच और पूरी तफ्तीश के बाद सामने आया कि ये ईमेल फर्जी था और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच डर फैलाना था। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और तुरंत एक्शन की वजह से डराने की यह साजिश पूरी तरह से फेल रही। अब पूरे मामले की जांच के लिए अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। इसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, नोएडा पुलिस, गाजियाबाद पुलिस, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल यूनिट मिलकर काम कर रही है। हालांकि धमाके वाला ये ईमेल फर्जी निकला है, पर पुलिस इसकी तह तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। जांच के दायरे को बढ़ाकर टेरर के एंगल से भी पूरी तफ्तीश करने के लिए क्राइम ब्रांच को लगाया गया है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच जो है वो इस वक्त संस्कृति स्कूल पहुंची है, यानी जांच का दायरा जो है वो काफी अब तेज करा गया है और बढ़ाया गया है। अब क्राइम ब्रांच की टीम यहां पहुंची है, उससे पहले सेल के अधिकारी यहां पहुंचे थे। जो स्पेशल टीमें हैं जो टेरर एंगल के खिलाफ जो है वो काम करती हैं, टेरर अटैक जो होते हैं उनको लेकर ये पहले से ही सतर्कता बरतते हैं और ये टीम जो है वो अब यहाँ पर पहुंची हुई है। यानी जांच का एंगल तेज किया गया, क्योंकि जिस तरीके से जो जांच में निकल के सामने आया है कि जो आईपी एड्रेस है उसका सर्वर विदेश में हो सकता है, यानी विदेश से ये मेल भेजा गया है और कहां से भेजा गया इसको लेकर अब स्पेशल सेल की टीम जो है वो आगे जांच कर रही है। टेरर एंगल से जांच के पीछे वजह है धमकी भरे मेल की भाषा। जिस तरह की बातें इस ईमेल में लिखी हैं वो बेहद डरावनी और खौफनाक है। मेल में लिखा गया है कि इंशाअल्लाह हम हवा के जरिए हथियार भेजेंगे, तुम्हारे घिनौने शरीर के चिथड़े उड़ा देंगे, हम अल्लाह की इजाजत से तुम्हारा गला और चेहरा फाड़ देंगे, तुम्हें जिंदा जला देंगे, तुम्हारा दम घुट जाएगा, जिहाद की आग हमारे सीने में धधक रही है, हम लोग छत को तोड़ देंगे और तुम्हें उसके नीचे दफना देंगे, हम तुम्हारे पैरों तले आग लगा देंगे और तुम्हारा आखिरी सच यही है। दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड इस वक्त देखिए संस्कृति स्कूल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं और जब ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, जब मेल के बारे में पता लगा था कि स्कूल के अंदर बॉम्ब है, उसके बाद ये डॉग स्क्वाड अंदर पहुंचा था, इसके साथ बॉम्ब स्क्वाड भी था। तो फिलहाल अब ये डॉग स्क्वाड जो है वो बाहर निकल रहे हैं, यानी स्कूल को पूरी तरीके से चेक कर लिया गया है, अंदर से किसी भी संदिग्ध वस्तु के होने की बात सामने नहीं आई। और आप देखिए किस तरीके जो एक्सपर्ट टीम्स हैं वो यहाँ पर पहुंची थी और पूरे स्कूल के कोने कोने को उन्होंने खंगाला है, चेक किया है और अब यहाँ से वो वापस जा रहे हैं। एक मास मेल क्रिएट किया गया और सभी स्कूलों के ऑथराइज्ड ईमेल आईडी पर भेज दिया गया ताकि इस तरह से पैनिक क्रिएट किया जाए। लेकिन कौन इसके पीछे है, इसके पीछे मकसद क्या था, ये सब कुछ साफ होना बाकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि कहीं कोई पैनिक फिलहाल डीपीएस में नहीं है, क्योंकि बच्चे सभी जा चुके हैं और अब तो पुलिस की जो टीम है वो भी धीरे धीरे जा रही है और जो टीचर्स हैं वो भी ज्यादा की संख्या में यहाँ से जा चुके हैं। बस कुछ जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी जो मैसेज है वो पेरेंट्स को दिया भी जा रहा है कि कल को लेकर के जो अपडेट होगा स्कूल की क्लासेस को लेकर के वो उन तक पहुंचाया जाएगा शाम तक। और बार बार एक मैसेज के जरिए बताया जा रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, पूरा स्कूल खंगाला गया है, कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिससे चिंता बढ़ती हो। जांच में एक और बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। जांच एजेंसियों को शक है कि ईमेल भेजने के लिए जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ उसका सर्वर विदेश में मौजूद है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के जिन स्कूलों में ये ईमेल भेजी गई है वो एक जैसी ही है, उसकी भाषा भी बिल्कुल एक सी है।
दिल्ली पुलिस को यह भी लग रहा है कि सारे स्कूलों में एक ही तरह का, एक ही भाषा का ये मेल भेजने के लिए एक ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया गया है। अब इस मामले में जांच तेज की गई है। जांच की जा रही है कि आखिरकार ये मेल किसने भेजा। एक इसकी तैयारी बहुत पहले से की गई थी, इन स्कूलों के बारे में जानकारी ली गई थी, क्योंकि लगभग दिल्ली के सभी अपने अपने जिलों के टॉप स्कूल है। बात करें संस्कृति स्कूल की, जिस वक्त हम यहाँ खड़े हैं तो दिल्ली के टॉप 5 स्कूल्स के अंदर ये स्कूल आता है, जिसमें न सिर्फ आम लोगों के बच्चे बल्कि ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं। और ऐसे स्कूलों के अंदर अगर मेल जा रहा है तो एक अपने आप में एक बड़ा सीरियस थ्रेट है। अब इसको लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को जांच दी गई है, जिसने पता लगाने की कोशिश की है कि जिस आईपी एड्रेस से ये मेल भेजा गया है, हो सकता है कि उसका सर्वर विदेश के अंदर हो और वहां से ये पूरी साजिश रची गई हो। लेकिन एक ही टाइमिंग के अंदर जिस तरीके का मेल भेजना, यानी कि सुबह के वक्त जब स्कूल में बच्चे जाएंगे तो वहां पे एक पैनिक माहौल बनाना, यानी कुछ भगदड़ मच सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती थी यहाँ पर जिससे कोई अप्रिय घटना घट सके। धमकी वाला ईमेल swarim@mail.ur मेल आईडी से आया था। धमकी देने वाली मेल आईडी के आखिर में mail.ru लिखा गया है। ये मेल आईडी रशियन वेब मेल सर्विस के लिए इस्तेमाल की जाती है और रूस की ओर इशारा करता है। पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक ये जरूरी नहीं कि मेल रूस से ही भेजी गई हो, ऐसी साजिश भारत में बैठकर भी की जा सकती है। जांच में सामने आया है कि ये ईमेल स्वरिम नाम से आया है, जो एक अरबी शब्द है, और इसका इस्तेमाल इस्लामिक स्टेट अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए 2014 से करता आ रहा है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना के पीछे किसी आतंकी संगठन की साजिश तो नहीं है। विदेश वाला एंगल सामने आने के बाद से गृह मंत्रालय इस मामले में नजर बनाए हुए है। सूत्रों की माने तो जांच के लिए इंटरपोल की मदद लेने की बात भी सामने आ रही है। खुद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना दिल्ली के डीएवी स्कूल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। दिल्ली पुलिस उस पर काम कर रही है, हमको लीड्स मिल रहे हैं और उनको पकड़ लिया जाएगा और बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस हमारी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम हर बात का ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी किसी तरीके की अपनी घटना न हो। अब सवाल खड़ा होता है कि चुनावों के बीच धमकी वाली ये साजिश किसकी हो सकती है और इस तरह की धमकी से डर फैलाकर क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे की चुनावी रैली में आतंकवाद का मुद्दा उठाया था और बताया था कि आज की और 10 साल पहले की स्थिति में कितना अंतर है। 10 साल पहले हिंदुस्तान में आतंकी हमले होते थे कि नहीं होते थे? मुंबई में आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? काशी में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? अयोध्या में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? आज बंद हुए कि नहीं हुए दोस्तों? आज बंद हुए कि नहीं हुए? जो यहां पड़ोस में से ये धमाके फमाके करने की आदत हो गई थी ना, और जो आतंकवादी बेचते थे उनको आज आटे के लाले पड़ रहे जी। और ये मोदी है, घर में घुस करके मारेगा। तो क्या आतंकवाद पर पीएम के डायरेक्ट अटैक से बौखलाए तत्वों ने इसका जवाब धमकी वाला मेल भेजकर दिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री के आतंकवाद पर बोलने के बाद से ही लगातार 2 दिनों में बम धमाके की धमकी वाली 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। कल ही बिहार की राजधानी पटना में राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला और आज दिल्ली के लगभग 100 स्कूलों को इसी तरह की धमकी वाला मेल भेजा गया। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है और उससे ठीक पहले पूरी दिल्ली को इस तरह से डराने की कोशिश में साफ साफ किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। पर स्कूलों को मिली धमकी का मामला सिर्फ जांच और तफ्तीश तक ही नहीं रुका, बल्कि अब इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। आधार बनाया जा रहा है बीजेपी नेता तजिंदर पाल बग्गा के इस ट्वीट को।
तजिंदर बग्गा ने एक्स पर कांग्रेस पर हमला करने के लिए एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि लावारिस वस्तु को न छुएं, उसमें बम हो सकता है। ऐसे विज्ञापन टीवी पर दोबारा देखने के लिए कांग्रेस को वोट करें। अब इसी ट्वीट को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है और संयोग प्रयोग की बातें कर रही है। देखिए, इत्तेफाक की बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने ट्वीट में एक रात पहले कहते हैं कि अब इस तरीके की घटनाएं देश में या इस तरीके की मैसेजिंग देश में आने वाली है, अपनी सीट के नीचे देखिए बम हो सकता है। और अगले ही दिन इस तरीके की हॉक्स कॉल्स आ रही हैं। और अगर नहीं ला पाती, असक्षम रहती है दिल्ली पुलिस,